मैं और मुनीम जी दोनों जाकर ज्योतिष से मिले थे। इस महीने की 6 और 14 तारीख शुभ मुहूर्त बताए हैं। 14 तारीख को रख देंगे, तभी तो हमें मौका मिलेगा। हमारी शादी जल्दी होने से हम जैसे सोचे थे वैसा नहीं हो पाया, मगर ये शादी वैसी नहीं होनी चाहिए, अच्छे से होनी चाहिए। 3 दिनों तक शादी, घर के आगे पांडाल बनाना होगा, सभी को बुलाएंगे। इस कामाक्षीपुरम गांव में कभी नहीं हुई ऐसी शादी करेंगे, सभी गांव वाले खुश हो जाएंगे। अब तुम ही उसके माँ की जगह सारी जिम्मेदारी निभाओगी। मैं समझ गई। पुराने रीति रिवाजों पर ध्यान मत दो। तुम्हें किसी भी चीज की जानकारी चाहिए तो मुनीम से पूछ लेना। कौन हो? कौन हो? क्या चाहिए? मेरा नाम भद्रा है, मैं दूसरे गांव का हूँ, वहाँ से यहाँ आया हूँ। क्या समस्या है? मैं इस गांव की एक लड़की से प्यार करता हूँ। अभी उसके पिताजी उसकी मंजूरी के बिना किसी दूसरे से शादी करवाने का फैसला किया। इस गांव की लड़की? उसका नाम क्या है? उसके पिताजी कौन है? लड़की का नाम माया है। उसके पिता का नाम ओबती कुंजाकनन। बेकार की बातें मत करो। मैथिली, हमने माया की मंजूरी के बिना शादी तय की है। हाँ, सही बोले आप। मैं नौकरी इस गांव से बहुत दूर करता हूँ। माया की चिट्ठी मिलने के बाद मुझे सारी बातों का पता चल गया। मुझे उसके पिता से मिलने का कोई फायदा नहीं हुआ, इसलिए मैं आपसे मिलने आ गया। उसके बिना नहीं रह सकता, वो भी मेरे बिना नहीं रह सकती। आप हम दोनों को अलग मत होने देना। तुम्हारी सारी बातें सच हैं क्या? क्या आपको लगता है कि मैं झूठ बोलूंगा? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। अगर उसने इनकार कर दिया तो? आप जो भी सजा दोगे मैं तैयार हूँ। जमींदार सवाल पूछ रहा है, इसलिए डरो मत। शादी तय हो चुकी है, इस बात पर भी मत ध्यान दो। मुझे जानना है सच। इसने जो कहा सच है क्या? तुम दूसरों की बातों को आसानी से कैसे मान लेते हो? मैं कुंजाकन्नन से बात नहीं कर रहा। तुम किसी से डरो मत, खुलकर बोलो। भद्रराज ने जो बताया वो सारी बातें सच है। बेटी की मंजूरी के बिना शादी तय की? हाँ जी। मैं तुम्हें मार डालूंगा। उसे डांटो मत। मैंने तुमसे बहुत बार पूछा था, तब तुमने कहा मेरी बेटी को सब मंजूर है। आपने अपनी बेटी से मंजूरी ली? तुम्हारी अच्छी नौकरी होगी तो तुमसे शादी की बात करेंगे, आपने वादा किया इससे। मैंने तो सबसे पहले ही कह दिया था, मैं अपनी बेटी को इससे शादी नहीं करवाने दूंगा। तुम इसके साथ शादी करने के लिए तैयार हो? मैं तैयार हूँ। जब तक मैं जिंदा हूँ ये शादी नहीं होगी। शादी होगी और ये लोग साथ में भी जाएंगे। जमींदार, मैं आपका मान सम्मान करता हूँ, इसलिए इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपका गुलाम हूँ। आप अपने भाई के साथ शादी नहीं करवाओगे, वो चलेगा आपके लिए, लेकिन मेरी बेटी की शादी, इसकी शादी का फैसला सिर्फ और सिर्फ मैं ही करूंगा। किसी भी सड़क छाप लड़के से शादी नहीं करवाऊंगा मैं। कुंजाकन्नन, अगर मैं अपनी मर्जी से लड़की को उठाया होता तो
आपकी बेटी की जैसी लड़की बहुत मेरे घर में होती। अपने पसंद की लड़की के साथ मडियार ने शादी की है और लड़की के पिता की मंजूरी से शादी की है। अगर इसमें कोई कमी है तो मैं पूरा करूंगा। इस शादी के लिए आपको मंजूर हो या ना हो, लेकिन इसकी शादी पूरे धूमधाम से होगी, ये मेरा वादा है। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, शादी मैं करवाऊंगा। छोटे, तुमने जिस लड़की को पसंद किया था उसके लिए तेरा भाई तेरे लिए कुछ नहीं कर पाया। इसे भगवान का आशीर्वाद भी होना चाहिए। मेरी वजह से तुम्हारी शादी नहीं हो पाई। ये कैसी बात कर रहे हैं भाई? गलती मेरी है। उसके मन में क्या है ये जाने बिना मैंने फैसला कर लिया। भद्रा के आने के बाद भाई की जगह पर मैं होता तो शायद मैं भी यही फैसला करता। भाभी की मंजूरी से ही आपने ये शादी की, यह हमारे सम्मान की बात है। कामाक्षी माता आशीर्वाद बनाए रखे तुम पर। तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो। शादी में नहीं शामिल हुए, इससे दुखी मत हो। उनका गुस्सा एक ना एक दिन जरूर ठंडा हो जाएगा। तुम दोनों हमेशा खुश रहो। क्या है? अब लंदन में मुझे MBA में एडमिशन मिला है। पिछली बार मैंने इंग्लैंड में 3 साल MBA का कोर्स करने को कहा था तो आपने मना कर दिया था। आज के ज़माने में इंग्लैंड में MBA में एडमिशन मिला तो बहुत भाग्य की बात है। तुम्हें गोद में बैठाकर कलम से लिखना पिताजी ने सिखाया है। अच्छा है, तब उन्होंने कहा था वीर सिंह को विदेश में पढ़ने का भाग्य है। ये बात मैं भूल गया। एक दिन भी मैंने तुम्हें अपने से दूर नहीं किया है, इसलिए मैंने तुम्हें मना कर दिया था। मगर आज सामने से आए मौके को ठुकराने वाला इंसान नहीं हूं। अभी तुम में बदलाव जरूरी है।